फिर पति अपनी पत्नी में अपना विचार मिलाए, दो में से एक को समर्पण करना पड़ेगा। यदि तुम समर्पण नहीं करोगे तो आज के 100 साल पहले भी तुम पति पत्नियों का झगड़ा होता आया है, आज भी हो रहा, और आज के 100 साल बाद भी झगड़ा मिटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम दो हो, एक हो जाओ। भगवान शंकर जी की आधी परिक्रमा ही क्यों लगाई जाती है? भगवान नारायण की 4 परिक्रमा होती हैं, राम जी की, कृष्ण जी की, परंतु शंकर जी की कितनी परिक्रमा होती हैं? कितनी? आधी। शंकर जी की आधी परिक्रमा, यूं जाओ और वापस आ जाओ, ये परिक्रमा। शंकर जी की पूरी परिक्रमा नहीं होती। शंकर जी के मंदिरों में पूरी परिक्रमा नहीं लगाते, आधी लगाते। पता है ये बात कि नहीं? नहीं? अच्छा, अब पता कर लो। ये बताओ कि ये परिक्रमा आधी क्यों लगाई जाती है? इसका कारण क्या है? शंकर जी का एक बहुत बड़ा भगत था, वो रोज शंकर जी की परिक्रमा करता और शंकर जी के सामने बैठा रहता। लेकिन वो ऐसा था कि शंकर जी की पूजा तो करता पर माता पार्वती की पूजा ना करता। इससे शंकर जी बड़े दुखी रहने लगे, है ना, कि देखो मेरी पत्नी का, अब देखो कोई भी हो, आप मेरा सम्मान करो पर पत्नी का अपमान करो तो कोई भी प्रसन्न कैसे होगा? और पत्नी का सम्मान करो और उसके पति का अपमान करो, भाई सम्मान फिर दोनों का करो, तब फिर आप ठीक रह सकते हैं। अब भगत है और वो कह रहा है कि हम शंकर जी की पूजा करेंगे पर ये माता पार्वती की नहीं करेंगे। तो वो रोज शंकर जी और पार्वती कैलाश में साथ साथ बैठी रहे, तो ये क्या करे, शंकर जी की परिक्रमा लगाए तो पार्वती के बीच से, शंकर पार्वती के बीच से निकल जाए। तो एक दिन शंकर जी पार्वती जी की तरफ चिपक गए, चिपक के बैठ गए। तो इसने क्या किया कि दोनों को पकड़ा और यूं किया और बीच से निकल गया और परिक्रमा लगाई चला गया। शंकर जी बोले ये तो रोज हमें अलग कर देता। तब एक दिन शंकर जी माता पार्वती से और चिपक के बैठ गए, बिल्कुल कस के हाथ बांध लिया यूं। अब लगा परिक्रमा। शंकर जी को लग रहा था कि तुम दोनों की लगा लो, तो शंकर जी बैठ गए हाथ पकड़ के। तो उसने क्या किया, वो भी मायावी था, उसने